नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज वंदना शुक्ल जी की कहानी सुनते हैं, शक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं कहानी, शक। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने रेलगाड़ी के इस कूपे में यात्रा नहीं की। पहली बार फर्स्ट क्लास में यात्रा करना अजीब सा लगा था। बंद बंद सा, खिड़की से बाहर झांक सको, ना चाय वालों को ही हल्ला गुल्ला सुन सको, खुली हवा, बस बंद कमरे में 3 अनजान यात्रियों के साथ अभिजात्य बने बैठे रहो। अनजाना सा कहानी यहीं से शुरू होती है। इन दिनों सांप्रदायिक दंगों के समाचार से लोग भयभीत थे। दोनों तरफ आग लगी हुई थी, दोनों तरफ लोग डरे हुए थे। नेताओं की बयानबाजी आग में घी का काम कर रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। तनाव तो कुछ था, लेकिन असर पूरे देश में था। यात्रा अर्जेंट थी, टालना मुमकिन नहीं था। चाहती तो तत्काल सुविधा का लाभ भी ले सकती थी, लेकिन सुरक्षा का सोचकर रेल के फर्स्ट क्लास के टिकट बुक करा ली। एक ही बर्थ खाली थी। मेरी रेल यात्रा का समय रात भर का था। मैं समय पर स्टेशन पहुंच गई। गाड़ी भी अपने नियत समय पर आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। जब कुली मेरा सामान फर्स्ट क्लास के कूपे में बर्थ पर रख गया, तब मेरे अलावा उसमें कोई यात्री नहीं था। रात में कूपा अंदर से बंद करना अनिवार्य है, ना करो तो अटेंडेंट आकर बंद करवा देता है। कारण सिक्योरिटी। खैर, लोअर बर्थ के नीचे मैं अपना लगेज रखकर पैर ऊपर कर आराम से बैठ गई। पर्स से किताब निकाल कर रख ली और खिड़की का पर्दा थोड़ा सरका कर कांच में से बाहर देखने लगी। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि एक बुर्के वाली औरत और उसके साथ 2 पठानी सूट पहने, तंग कुर्ते में मर्द कूपे में आए और टिकट से अपनी बर्थ नंबर का मिलान करने लगे। निश्चित होने पर अपना अपना लगेज दूसरी लोअर बर्थ के नीचे रखा और एक मर्द ने लड़की से कहा, साजिया, तुम ऊपर की बर्थ पर चले जाना। इस अपर बर्थ पर नजीम आ जाएगा और मैं यहीं नीचे की बर्थ पर लेट जाऊंगा। जी, लड़की ने जवाब दिया। अब लड़की ने अपना बुर्का उतार दिया था, सिर्फ दुपट्टा सर से लपेट रखा था। वे दोनों मेरे सामने वाली लोअर बर्थ पर बैठ गए। गाड़ी चलने पर उन्होंने खाना निकाला और खाते हुए धीरे धीरे बातें करने लगे। बीच बीच में वह लड़की मेरी ओर देखती। मुझे लगा कि बातें करते समय मर्दों ने भी मुझे कनखियों से देखा था। मैंने दरवाजे की ओर देखा। चटकने भीतर से बंद कर दी गई थी और कांच के दरवाजे के पीछे का पर्दा भी बंद कर दिया गया था। यानी चिल्लाओ तो भी कोई सुनने वाला नहीं। सोचकर मेरी सांस गले को आ गई। एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने अपना माथे पर लगी बिंदी को धीरे से निकाल दिया। बीच में 2 बार उस आदमी ने नीचे रखे बैग को खोलकर उसमें से कुछ निकालकर अन्य दोनों साथियों को दिखाया। उनमें से एक आदमी बाहर चला गया। कुछ देर में वह लौटा और उसने दूसरे आदमी से कुछ बात की। फिर लड़की ने बुर्का पहना और पहले आदमी के साथ चली गई। अब वहाँ एक आदमी बचा था। भाईजान, अंदर से बंद कर लेना। जाते जाते वह कह गया। आधी रात का वक्त, रेल के बाहर घटा टोप अंधेरा, रेल की धड़धड़ आवाज़ के शोर में सब कुछ शांत, बंद कूपा, उसमें एक अनजान, वह भी दूसरे काम का मर्द। मेरा दिमाग अब तक लगभग शून्य हो गया। शक की सुई तेजी से घूमने लगी। दिमाग में सैकड़ों सवाल उग आए। आदमी अब मोबाइल पर बातें कर रहा था। तुम वहाँ पूरा इंतजाम रखना, हम लोग समय पर पहुँच जाएंगे। देखो, देरी से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वक्त पर सब होना चाहिए। वाक्यों के टुकड़े मेरे कानों तक आ रहे थे, जिन्हें मैं जोड़कर पूरा करने और समझने की कोशिश कर रही थी। किस इंतजाम की बात कर रहा था यह आदमी? कहीं कोई वारदात तो नहीं करने जा रहे यह लोग? पहले तो नक्सलवादियों के कुछ खास इलाके थे, लेकिन अब तो पूरे देश में ही किसके मन में क्या है, कौन कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं। क्या ज़रूरत थी नागरिक कानून का सगुप्ता देने? तो नहीं गए, या इस कूपे में बैठे मर्द की कोई खतरनाक योजना तो नहीं? ऐसे कई विचारों से मैं पसीने से लथपथ थी। मैंने सर तक ओढ़े हुए चादर में से थोड़ा झांक कर सामने बर्थ पर बैठे उस आदमी को देखा।
मैंने देखा वह आदमी अब भी मोबाइल पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ भारी और डरावनी सी थी। अचानक मैं उठी, मैंने चप्पल पहनी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। रात के वक्त फर्स्ट क्लास की बोगी डरावनी सी लगती है। सब अपने अपने केबिन में ऐसे सो जाते हैं और केबिन के बाहर एक सकरे से लंबे सुनसान कॉरिडोर में रोशनी के बावजूद रहस्य फैला रहता है। मैं वॉशरूम की तरफ गई। सोचा था वे दोनों लड़की और मर्द चलती रेलगाड़ी में वॉशरूम के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ भी नहीं दिखे। संदेह और बढ़ने लगा। यदि यहाँ भी नहीं तो फिर कहाँ? मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। मन में आया अटेंडेंट को कहूँ मेरा केबिन बदल दो, लेकिन यहाँ कहूँ तो किससे? सब तरफ सन्नाटा पसरा था। खौफ तो हुई कि टीसी से ही बर्थ क्यों नहीं बदलवा लिया, कोई दिखाई दे तभी तो सब कहूँ। सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं बिंदास। मैंने कॉरिडोर के दाहिनी तरफ के सुंदर पर्दे लगे खिड़की के पर्दे को बेवजह थोड़ा सरकाया, यह जानते हुए कि इस कूपे में खिड़कियों में कांच जड़े रहते हैं। निराश होकर एक बार पूरी बंद बोगी में चक्कर लगाया। कहीं कोई आवाज़ नहीं। सब केबिन में दरवाज़ों पर्दों सहित बंद थे। ट्रेन सर पर दौड़ती जा रही थी। निराश होकर अब जब होगा देखा जाएगा सोचकर अपने केबिन में सामने आई। केबिन का दरवाज़ा यूं ही भीड़ कर गई थी, लेकिन यह क्या? ज़ोर से जी धक किया, वह खुल नहीं रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैं घबरा गई। जब मैं खुला छोड़कर गई थी तो भीतर से बंद क्यों कर दिया? किसने किया? अंदर तो आदमी है। जोर की खटखटाहट सुनकर एक लड़का आंखें मींचता हुआ आया। क्या हुआ मैडम? उसने पूछा। आप कौन हैं? बाहर से सख्त होते हुए कहा, लेकिन भीतर से मेरी स्थिति क्या थी मैं ही जानती थी। मैं इस बोगी का अटेंडेंट हूँ, उसने सुस्ती से कहा। तुम लोगों को यहाँ रेलवे ने क्यों रखा हुआ है? सोने के लिए? यहाँ पैसेंजर परेशान हो रहे हैं और तुम? मैं जैसे फट पड़ी। उपदेश देकर टाइम पास बर्बाद मत करिए, काम बताइए। उसके चेहरे पर यही भाव था, लेकिन उसने बस इतना ही कहा। मैडम, झपकी लग गई थी। क्या हुआ? आवाज़ सुनकर निकट के केबिन का दरवाज़ा खुला। उसमें से एक बुजुर्ग यात्री ने सर निकालकर बाहर देखा। वह निंदा सा था। ट्रेन की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि अंदर भी सुनाई नहीं दे रहा था। शायद मैंने रुआंसी होकर कहा, हाँ मैडम, अंदर सो रहे हैं ना? कांच से आवाज़ भी अंदर नहीं जाती है, उसने कहा। तब तक मेरे केबिन का दरवाज़ा भी नहीं खुला और वही लंबा चौड़ा आदमी सामने खड़ा था। उसे देखकर एक बार फिर मैं डर गई। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। अटेंडेंट से पूछा। सर, इस केबिन के दरवाजे के अंदर की चटकनी खराब हो गई है, अपने आप बंद हो जाती है। मैडम वॉशरूम गई थी, लौटी तो यह बंद हो गया। मेरी असल में नींद लग गई थी। अटेंडेंट लड़का सफाई दे रहा था। हद करते हो तुम लोग, आधी रात का वक्त है, यहाँ पैसेंजर परेशान हो रहे हैं और तुम सो रहे हो। उस अनजान सा यात्री ने अटेंडेंट को फटकारा, फिर मेरी ओर मुखातिब होते हुए बोला, मोहतरमा, वह वॉशरूम के पास कंप्लेंट नंबर लिखा है, आप फ़ोन करिए। अच्छा, आप रुकिए, मैं करता हूँ। मजाक बनाकर रखा है इन लोगों ने, रेलवे को कहकर वह जाने लगा। सॉरी सर, मैं चटकने कल ही बदलवा दूंगा। लड़का गिड़गिड़ा रहा था। रहने दीजिए, अब तो सॉल्व हो गया। मैंने उस आदमी से कहा, आप आराम से सो जाइए, मैं भोपाल में आपको उठा दूंगा और आपका लगेज भी उतरवा दूंगा। अटेंडेंट लड़के की आवाज़ अब भी डरी हुई थी। ठीक है, मैंने कहा और केबिन के भीतर आ गई। अब तक वह लंब तड़ंग सह यात्री केबिन में जाकर बैठ गया था और मोबाइल में कुछ देख रहा था। मोबाइल की ओर देखते हुए उसने कहा, गेट अब बंद मत करिए, खुला रहने दीजिए, टाइम होने वाला है। जी थैंक यू सो मच, मैंने उससे कहा। इट्स ओके, उसने कहा। भोपाल में गाड़ी 5 बजे पहुंचती है, आप अकेली हैं, कुछ देर स्टेशन पर रुक सकती हैं, थोड़ा उजाला होने पर चले जाइएगा, उसने मशवरा दिया। जी वही करूँगी, मैंने कहा। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में जो गुजरा उससे मेरे दिल की धड़कनें अभी तक बढ़ी हुई थी, लेकिन अब तक मेरा भय खत्म हो चुका था। मैंने पूछा, आपके साथ और लोग भी थे, वे कहाँ हैं? वह मेरी बीवी है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, साथ में मेरा छोटा भाई था। हम लोग भोपाल में दिखाने जा रहे हैं।
दरअसल मेरी वाइफ को यहाँ घुटन सी हो रही थी तो वह दूसरी बोगी में शिफ्ट हो गई। वह खाली थी, वहाँ खिड़की खोल सकते हैं ना, इसलिए वहाँ भेज दिया। वैसे भी वह ऐसी बर्दाश्त नहीं होता। ओह वेरी सैड, मेरे मुंह से निकला। अब वह खामोशी से बैठा कुछ सोच रहा था। स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने उससे कहा, आपकी वाइफ के लिए ईश्वर से प्रे करूँगी। आपका शुक्रिया। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा, जैसे पूछ रहा हो, शुक्रिया तो आप दे चुकी थी, अब किस बात का। मैं मुस्कुरा दी। खुदा का शुक्रिया, शुक्र है रात भर इसकी यात्रा में उसने तमाम शक शुबहों पर गिरह लगा दी। वरना आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।